सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, विद्यालय हमारे बंद हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहे, इस हेतु हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण जानकारी जो सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण है, इसमें 5वां कोर्स आ चुका है और इस 5वें कोर्स में यह जानकारी दी गई है और यह प्रशिक्षण का नाम भी है कि हमारा घर हमारा विद्यालय। तो साथियों, इस प्रशिक्षण में पालकों अर्थात अभिभावकों के लिए कौन कौन से उनके कर्तव्य होने चाहिए, कौन कौन से काम उनको करने हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए, साथ ही शिक्षक बंधुओं के भी कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से दायित्वों का उन्हें निर्वहन करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, जैसा कि आप मेरे पीछे इस ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी लिख कर रखी है। सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, हमारा घर हमारा विद्यालय। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ जो जानकारी लिखी है उसके बारे में तो बताऊंगा, साथ में सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण में जो वीडियोस प्रदर्शित किए गए हैं उन वीडियोस की झलक भी आपको मैं दिखाऊंगा और प्रशिक्षण में क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पालक अर्थात अभिभावक एवं शिक्षक के दायित्व। सबसे पहले हम बात करेंगे पालक के दायित्वों की। तो परिवार या अभिभावक की बच्चों को सीखने का माहौल देने में महती भूमिका होगी और उनको कुछ कार्य करने होंगे। कौन कौन से कार्य करने होंगे उन पर मैं बहुत शीघ्रता से प्रकाश डाल देता हूं। इसके पश्चात हम देखेंगे वीडियो जो कि सीएम राय डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के 5वें प्रशिक्षण में हमको बताए गए हैं। तो देखिएगा, पहला बिंदु यह है कि बच्चों के लिए घर में एक शांत स्थान, जिसे कि शिक्षा का कोना कहा गया है, उसको निर्धारित करना होगा, जहां पर बच्चा बैठकर अध्ययन अभ्यास का एवं गतिविधियां कर सके। पालकों को अपने घर में एक ऐसा कमरा या एक ऐसा कोना तैयार करना होगा, एक ऐसी जगह तैयार करना होगा जो हवादार प्रकाश युक्त हो। ठीक है, जहां बच्चा शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ सके, ऐसे स्थान का चयन पालक को करना है। ठीक है, ताकि बच्चा वहां बैठ करके अपनी गतिविधियों को संपन्न कर सके। दूसरी बात यह है पालकों के लिए कि बच्चों को आवश्यक पठन सामग्री जैसे कि पेन, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध कराना। हमारे अभिभावक बंधु का यह कर्तव्य है, दायित्व है कि वो अपने बच्चों के लिए पेन, पेंसिल और अभ्यास पुस्तिकाओं की वो व्यवस्था करे, तभी तो बच्चा हमारा जो पठन संबंधित क्रियाकलाप कर सकेगा, है ना। तो यह भी हमारे पालकों की जवाबदारी होगी। आगे हम देखेंगे तो बच्चों को डिजिटल वीडियो एवं रेडियो प्रोग्राम सुनने के लिए यथासंभव मोबाइल व रेडियो की सुविधा उपलब्ध कराना। साथियों, वर्तमान में राज्य शासन की ओर से डिजिटल वीडियोस प्रसारित किए जा रहे हैं और उन वीडियोस को देख करके हमारे जो विद्यार्थी वो विभिन्न अवधारणाओं को प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उनको जान रहे हैं। तो यह जिम्मेदारी हमारे पालक बंधु है कि वो अपने बच्चों को यथासंभव यदि हो सके तो वो एक ऐसे मोबाइल की व्यवस्था करे जिसमें वो वीडियोस वो देख सके, ताकि उनके मोबाइल नंबर को डिजिलैब के ग्रुप जो बने हुए उनमें जोड़ सके और वो बच्चे जो हैं प्रति दिवस निर्धारित समय पर जो डिजिलैब के वीडियोस हैं उनको देख सके। साथ ही रेडियो की व्यवस्था अगर हो सके तो करवा दे, या आजकल तो मोबाइल में भी एफएम की सुविधा उपलब्ध है, तो उससे भी प्रति दिवस रेडियो प्रोग्राम हमारे बच्चों को सुनाया जा सकता है। तो यथासंभव हो सके तो व्यवस्था की जाए। और अगला बिंदु है साथियों, यहाँ पर घर में 10 बजे घंटी या थाली बजाकर विद्यालय प्रारंभ करना तथा दोपहर 1 बजे पुनः थाली घंटी बजाकर उसकी छुट्टी करना। साथियों, हमारे पालक अभिभावक बंधुओं का यह दायित्व है। घर में माता पिता, बड़े भाई बहन या दादा दादी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग होते हैं। इनमें से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो है 10 बजे जैसा कि विद्यालय लगता है उस समय घर में यदि घंटी नहीं है तो थाली बजा करके बच्चों की क्लास संचालित करवा दे और बच्चा गतिविधि करते रहेगा, है ना। और जिसमें शिक्षक बंधु भी आकर देखते रहेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से क्रियाकलाप कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। और जब 1 बजेगा उस समय पुनः हम घंटी बजा करके, यानी अभिभावक जो बंधु है वो घंटी बजा करके उनकी छुट्टी करेंगे। तो यह दायित्व भी हमारे अभिभावक बंधुओं का होगा। और हम आगे देखेंगे तो समय सारणी के अनुसार बच्चों को निर्धारित विषय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। देखिए, घंटी तो बजा लेंगे, है ना, किंतु जो समय सारणी बच्चे के लिए निर्धारित की गई है राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से, है ना, और शिक्षक साथियों ने बच्चों को, पालकों को ये समय सारणी बताया भी है, तो समय सारणी के अनुसार
बच्चे को जो विषय दिए गए हैं उस पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी हमारे पालक बंधु का ही दायित्व है। साथियों, इसके अलावा शिक्षक साथियों के दायित्वों के बारे में भी बताया गया है। इसमें जो प्रधान पाठक है उसके भी क्या दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही जो मॉनिटरिंग के लिए हमारे अधिकारियों के दायित्व उनके बारे में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं साथियों कि पालकों के क्या दायित्व हैं, क्या क्या क्रियाकलाप उनको करना है और शिक्षकों को कौन कौन से क्रियाकलाप करना है। क्योंकि शिक्षक साथी तो जानते हैं कि उनके कौन कौन से दायित्व है और उनको कौन कौन से कार्य करने हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हम वीडियो, जो कि सीएम राज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के 5वें कोर्स में ये वीडियो दिए गए हैं, जिनको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम राशि है। आइए अब जानते हैं हमारा घर हमारा विद्यालय संचालन में परिवार की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार के सदस्यों, बड़े भाई बहनों की बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल बनाने और उनका उत्साह बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। परिवार के सदस्य निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे। बच्चों के लिए घर में एक शांत स्थान, शिक्षा का कोना निर्धारित करना, जहां बैठकर बच्चा अपनी गतिविधियां, अध्ययन एवं अभ्यास कार्य कर सके। बच्चों को आवश्यक सामग्री जैसे पेंसिल, कॉपी, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिका आदि उपलब्ध कराना। बच्चों को रेडियो कार्यक्रम सुनने एवं डिजिलैब के वीडियो देखने के लिए यथासंभव रेडियो और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रतिदिन प्रातः 10 बजे घंटी थाली बजाकर घर में विद्यालय प्रारंभ करना एवं दोपहर 1 बजे छुट्टी करना। समय सारिणी के अनुसार बच्चों को निर्धारित विषय पर कार्य करने हेतु प्रेरित करना। अभी हमने पालकों की जिम्मेदारी के बारे में जाना। अब बात करते हैं कि शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी रहेगी। इस कार्यक्रम में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको पालकों को साथ लेकर चलना होगा और उन्हें बच्चों के लिए घर पर विद्यालय के संचालन में सहयोग देना होगा। सभी शिक्षकों के लिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। शिक्षक निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेंगे। हर सप्ताह यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को साप्ताहिक अध्ययन योजना प्राप्त हो गई है। इस योजना में पर्याप्त संशोधन दिवस होंगे, जहां आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन बच्चों को अधिक समय और सहयोग की आवश्यकता है, उन विद्यार्थियों को सहयोग दें। उन बच्चों को सीखने के लिए अतिरिक्त कार्य दें जो दी गई सामग्री को तेजी से पूरा करने में सक्षम हैं। प्रतिदिन अपने विद्यालय के कम से कम 5 बच्चों से मोबाइल के माध्यम से चर्चा कर सीखने की जानकारी लेकर आवश्यक सुझाव देंगे तथा रिकॉर्ड संधारित करेंगे। प्रतिदिन विद्यालय समय में गांव, शहर के मोहल्ले, वार्ड, क्षेत्र में कम से कम 5 बच्चों के घर घर जाकर संपर्क अभियान के रूप में हमारा घर हमारा विद्यालय के कार्य का अवलोकन एवं बच्चे के अभ्यास कार्य, दक्षता उन्नयन वर्कशीट, हिंदी अंग्रेजी लेखन तथा मौखिक गणित का आकलन करेंगे तथा फीडबैक देंगे। अवलोकन के समय बच्चों से उनकी समस्याएं पूछेंगे एवं उनका समाधान कर नियमित अभ्यास हेतु प्रेरित करेंगे। अब तक सभी शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ जुड़ने में उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक गूगल फॉर्म, DGLEP शिक्षक भागीदारी फॉर्म भरने के लिए कहा गया था। अब हमने इन प्रश्नों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर एक नए मॉड्यूल शिक्षा सेतु में स्थानांतरित कर दिया है। कृपया एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सुनिश्चित करें कि आपने ऐप अपडेट कर दिया है और शिक्षा सेतु के लॉन्च होते ही इसका तुरंत उपयोग करें। सभी शिक्षकों को एंड लाइन टेस्ट 2019-20 को
बेसलाइन मानकर कक्षा के बच्चों को अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में चिन्हित करना होगा। समूह के आधार पर कक्षा के बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अनुसार सीखने का मूल्यांकन करें। अंकुर समय के बच्चों से व्यक्तिशः घर जाकर तथा तरुण एवं उमंग समूह के बच्चों को फोन पर या घर संपर्क कर मूल्यांकन करें। तो साथियों, इस तरह से देखा आपने आज के इस कालखंड में मैंने अभिभावकों के लिए और शिक्षक साथियों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत कौन कौन से कार्य, कौन कौन से कर्तव्य, कौन कौन से दायित्व है उनके बारे में बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ ये जानकारी, यह वीडियो आपको काफी लाभदायक लगा होगा और इसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को अवश्य ही मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।